नमस्कार। वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय है कर्मयोगी विवेकानंद। विवेकानंद की एक छोटी बहन थी योगेंद्र बाला। उसने ससुराल में आत्महत्या कर ली थी। इसकी जानकारी विवेकानंद को मिली। वे स्तब्ध रह गए। अब तक उनके विचार थे जन्म जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। जीवात्मा न जन्म लेता है न मरता है, न मृत्यु होता है न जन्म लेता है। यह आता है और जाता है। शरीर मिट्टी का है, आत्मा अमर है। लेकिन बहन की मृत्यु के बाद उन्हें एहसास हुआ कि बहन ने अपनी पीड़ा को सह पाकर प्रयत्न पूर्वक प्राण त्यागी थी। उन्होंने अनुभव किया कि अपने परिवार के प्रति इतने निर्मोही नहीं होते तो शायद बहन को आत्महत्या नहीं करना पड़ता। अपनी नियति क्या है यह समझना ईश्वरीय नियम का अधीन है। हमारे समग्र परिणाम ही हमारी नियत है। हमारे वर्तमान बनाती है, किंतु हमें अपना भविष्य तो स्वयं ही बना सकते हैं। बहन का विवाह सफल नहीं हुआ। वह अपनी ससुराल के वातावरण को अपने अनुकूल नहीं पा रही थी। प्रतिकूल को पहचानने के लिए उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई थी। उसे सही शिक्षा नहीं मिली थी। पुरातन काल में ऐसा नहीं होता था। तब नारी भी पुरुष के समान ही स्वतंत्र थी। उसको पूरी शिक्षा दी जाती थी। भारत के मन में जब से यह भय बैठा कि उनकी अविवाहित कन्याओं को विदेशी अपहरणकर्ता उठाकर ले जाएंगे, तब से भारत में कम अवस्था में ही लड़कियों का विवाह प्रारंभ हुआ। बाल विवाह की प्रथा इतनी प्रबल हो उठी कि लड़कियों की शिक्षा दीक्षा बंद हो गई। यही हुआ मेरी बहन के साथ। यह दुख केवल मेरी बहन की ही नहीं, समग्र भारत की नारी का है। भारत में नारी संबंधी आदर्श बहुत महान है, किंतु नारी की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। शक्ति के बिना संसार का उद्धार नहीं हो सकता है। भारत में शक्ति का निरादर होता है। समाज में सहानुभूति का अभाव है। पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं जो हिंदू धर्म के समान है। पर यह तो उपदेश दिया जाता है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा कोई समाज नहीं जो हिंदू समाज के समान गरीब एवं नीच जाति का गला न घोटता है। युगों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक अत्याचार ने मनुष्य को पशु और स्त्री को जन्म देने वाली दासी बना दिया। यदि लड़कियों को भी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होती तो भारत की लड़कियां अपने मानव जीवन का सार्थक उपयोग कर पाती। शिक्षा बिना प्राप्त किए नारी का उद्धार नहीं हो सकता है। वर्तमान स्वतंत्र भारत में भी आज लव जिहाद हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसका मूल कारण है शिक्षा का अभाव। ठगी करने के लिए हाथ में कलेवा बांधकर हिंदू बनने का नाटक करना, शादी करना, इसका कारण बुद्धि विकसित नहीं होना है। यह शिक्षा के अभाव के कारण ही होता है। लड़कियों को शिक्षित करने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। यह स्वागत योग्य कदम है। लड़कियों को भी अपने ससुराल में अपना कौन है, पराया कौन है, इसकी परख होनी चाहिए। स्वतंत्र होने का यह मतलब नहीं है कि शराब पिएं, भांग खाएं, अपने परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार के साथ घूमने जाएं। शिक्षित हो जाने पर भी एक अवगुण लड़कियों में विकसित हो रही है। स्वतंत्रता के नाम पर मनमाना करना, बॉयफ्रेंड बनाना, अपने पति का सम्मान नहीं देना, अपने घर को अपना नहीं समझना, इसे भी आज ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अन्यथा परिवार टूट जाता है। धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दें चैनल को एवं लाइक कर दें।